नमस्कार। मेरा नाम अविनाश वर्मा है और आज मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल यूपी बोर्ड के मिस्टर डीके चौहान सर के पास बैठा हुआ हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को डाला था कि कॉलेज परिसर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और जब मैं वहाँ पर मिलने गया तो मुझे जो विद्यालय की स्थिति दिखी वो मैंने वीडियो के माध्यम से शूट किया और आप लोगों तक पहुँचाया। बट ये था कि सर मुझे उस समय मिल नहीं पाए थे, तो मैं सर का स्टेटमेंट नहीं ले पाया था। तो आज में सर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो तबीयत ख़राब होने के चक्कर में विद्यालय नहीं आ पा रहे थे, तो स्टेटमेंट सरकार में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आज मैं सर के पास में बैठा हूँ कि विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और जब मैं वहाँ पर जिन लोगों से मैंने टीचर से वहाँ पे बात करी थी वो टीचर्स हैं, तो प्रिंसिपल नहीं अवेलेबल थे। तो आज मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल और ये मेरे टीचर ही हैं, तो मैं सर के साथ में आज बैठा हुआ हूँ। आप लोगों तक जो क्वेश्चंस आए हैं ओल्ड बॉयज़ के या जो मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस थे, उन चीज़ों को मैं जानने के लिए, तो मैं सबसे पहले तो मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी मुझे वो इस कॉलेज की जो स्थिति करंट में चल रही है मुझे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर मैं सर से कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा। तो सर पहले आप मुझे कुछ डिटेल्स अपना बताएं कि अभी कॉलेज की क्या चल रहा है। जैसे कि अब मैंने देखा अभी वहाँ पे जा कर के जो मुझे स्टेटमेंट दिया गया, जिसके बेसिस पे मैंने रिकॉर्ड्स किया, तो मैं पैरेलल में से नहीं चल सकता, मुझे तो सारे शिक्षकों को सुनना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप वहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो सबसे बड़ा राइट तो इसमें आपका बनता है, मुझे प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं आपके सामने आज यहाँ पे बैठा हूँ कि सर आप मुझे डिटेल्स में थोड़ा बताएं कि कॉल्विन कॉलेज यूपी बोर्ड की, सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इतनी बदहाल स्थिति में क्यों है, और अगर है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है जिस हिसाब से मुझे बताया गया, तो शायद मुझे आप और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सर प्लीज़ टेक अ माइक का मुझे बताएं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तथ्यों को ठीक तरीके से समझने के लिए हमारा स्टेटमेंट लेना चाहा। जैसा आप जानते हैं कि 2003 में यूपी बोर्ड सेक्शन को डीएफिलिएट कर दिया गया था, जिसको उच्च न्यायालय के आदेश में 2005 में पुनः खोलने की बात हुई, किंतु प्रबंध तंत्र उच्चतम न्यायालय में चला गया था। 2011 में जजमेंट आया और 2005 के जजमेंट को स्टेटस को मेंटेन हो गया था, जिसमें सभी पेटिशनर शिक्षक और जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे उनको वहाँ काम करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। 2005 में एक शिक्षक हैं शैलेंद्र सिंह राठौर, जिनको उस समय तत्कालीन मैनेजर डॉक्टर संजय सिंह ने बदतमीजी और वहाँ पर उद्दंडता करने के आरोप में सस्पेंड किया था, जिसमें 2008 में जब डॉक्टर राकेश्वर सिंह वहाँ के प्रिंसिपल बने तो उनके अनुरोध पर तत्कालीन मैनेजर राजा बहादुर मैंकेश्वर शरण सिंह जी ने उनसे एक अपॉलॉजी लेकर के उनको रिइंस्टेट किया। 2011 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के उपरांत वहाँ पर न्यायालय का निर्णय आए उसके पहले मैनेजमेंट ने एक एफिडेविट दिया था उच्चतम न्यायालय में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं विद्यालय खोलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते शासन हमको ग्रांट दे और ग्रांट इन एड में इस विद्यालय को ले। दूसरा उन्होंने कहा था कि इस कॉलेज की गाटा संख्या और बिल्डिंग दोनों उन्होंने ऑन एफिडेविट वहाँ पर सबमिट की, और जो उन्होंने सबमिट किया था उसी में आज की डेट में वो विद्यालय चल रहा है। 88 की वो बिल्डिंग है, जहाँ पहले कुछ अन्य क्लासेस चलती थी, उसी बिल्डिंग में उनको शिफ्ट किया गया है। और जो गाटा संख्या माननीय उच्चतम न्यायालय में दी गई थी, उन्हीं गाटा संख्या के निर्धारित मापदंडों के अनुसार जो आच्छादित कमरे थे उनका मैप वहाँ सबमिट किया गया था, उसी में वो विद्यालय चल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बिंदुओं पर मुख्यतः फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि प्रबंध तंत्र को नेसेसरी ग्रांट दिया जाए। दूसरा उन्होंने बोर्ड को कहा था कि इसे रीएफिलिएट किया जाए, और तीसरा उन्होंने कहा था कि जुलाई 12 से 6 से 12 तक की कक्षाएं चलाई जाएं। जो पेटिशनर टीचर्स थे उनमें 10 की संख्या थी, जिसमें एक सिर्फ लेक्चरर थे, बाकी सभी सहायक अध्यापक थे। प्रबंध तंत्र ने जब 2012 में खोला तो विद्यालय को सुचारू चलाने के लिए वहाँ पर जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे यूपी बोर्ड में उनको ट्रांसफ़र किया, जिसमें डॉक्टर राकेश्वर सिंह वरिष्ठतम होने के नाते प्रधानाचार्य, मैं स्वयं डॉक्टर डीके सिंह चौहान प्रवक्ता, अवधेश कुमार सिंह सहायक अध्यापक के रूप में,
और कुछ सब्जेक्ट के अंदर कोई टीचर नहीं था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हिस्ट्री में अनुपमा सिंह, हिंदी में मैडम पाल को और सपना चटर्जी एक और टीचर हैं, उनको वहाँ रखा गया। क्लास 4, क्लास 3 में 4 या 5 अपॉइंटमेंट्स किए गए, जिनके नाम आपको मिल जाएंगे। हेड क्लर्क के रूप में अतुल सेठ, विक्रम शाही, और 4th क्लास एम्प्लॉय में विनोद कुमार, रामलाल, रामलड़ते शर्मा, शरीफ और बबलू शर्मा नाम के एम्प्लॉय को रखा गया। चूँकि विद्यालय बंद हो चुका था, 3 से 12 तक वहाँ यूपी बोर्ड की कक्षाएं नहीं चल रही थी, तो छात्र संख्या भी शून्य हो गई थी प्रत्येक क्लास में। अथक प्रयास से, मैनेजमेंट के सहयोग से, चूँकि एडेड स्कूल में जो सैलरी दी जाती है वो सिर्फ शिक्षकों के वेतन के रूप में दी जाती है। उस समय के तत्कालीन मैनेजर और जो इसकी पेरेंटल बॉडी है उसके अध्यक्ष माननीय राजा आनंद सिंह साहब, उनकी काइंडनेस की वजह से कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और अन्य चीज़ों के लिए धन मुहैया कराने की ज़रूरत थी, मुहैया कराई गई। और विद्यालय की छात्र संख्या 12 से लेकर 16 तक, डॉक्टर राकेश्वर सिंह प्रिंसिपल रहे, उस समय करीब 400 के आसपास हो गई। उस समय 12 में कई वित्तीय यानी कई उद्दंडता और प्रशासनिक लाचारी की वजह से एक शिक्षक, जिन्हें प्रबंध तंत्र ने 2012 में पुनः बर्खास्त किया, शैलेंद्र सिंह राठौर, उस बर्खास्त शिक्षक ने वहाँ पर काफ़ी उद्दंडता की और 12 से 16 तक उन्होंने न कभी कोई क्लास लिया और न पढ़ाया। इसकी शिकायत डॉक्टर राकेश्वर सिंह साहब ने माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के रिकमेंडेशन पर मुख्यमंत्री जी को की, जिसमें प्राइवेसी इंक्वायरी पुटअप हुई है और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों एवं अन्य लोगों के सहयोग से ये व्यक्ति वहाँ अपना लाइजनिंग किए हुए है, जिसकी वजह से इसकी तनख्वाह पूरी की पूरी बर्खास्त होने के उपरांत भी निकलती रही। 16 में वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत वहाँ कुछ अनियमितताओं की शिकायत की गई, जिसको कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को बताया गया। तदुपरांत उन्होंने एक सो कॉल्ड गठित समिति, जो प्रवेश के लिए बनाई गई थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जब प्रबंधक और प्रधानाचार्य मौजूद हैं तो इस तरह की कोई समिति ना एक्ट में प्रोविज़न है, ना उसकी कोई आवश्यकता थी। किंतु ये कहा गया कि ये पेटिशनर शिक्षक को तनख्वाह ट्रेजरी से मिल रही है, बाकी शिक्षक जो हैं वो प्रबंध तंत्र द्वारा रखे गए हैं और इनका भी मैटर जो है कोर्ट से निर्धारित होने के बाद ही हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये हमारे मेन स्ट्रीम के शिक्षक होंगे। कालांतर में 2018 में हमको भी कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और हमारे पक्ष में डबल बेंच का निर्णय आया, जिसमें ये गठित समिति के कुछ सदस्यों ने इंटरवीनर के रूप में अपने को इम्प्लीड किया, किंतु कोर्ट ने अपने संज्ञान में इन बातों का जवाब देते हुए ये कहा कि सभी शिक्षक सहायक अध्यापक हैं, इनका कोई लोकस नहीं बनता, अतः प्रबंध समिति ने जो निर्णय किया है वो ठीक है। निर्णय के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक, डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा साहब ने पक्ष में निर्णय करते हुए और अतिशीघ्र वेतन लाभ देने के लिए बात की है, जिसकी एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी है। इसी समिति में ये बर्खास्त शिक्षक शैलेंद्र राठौर व 2 अन्य शिक्षकों ने अपनी सीनियरिटी के लिए कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जिसकी नोटिस भी इशू हुई है। वो सब न्यायालय का मैटर है। वर्तमान स्थिति ये है कि विद्यालय मैनेजमेंट के सहयोग से, जैसा आप जानते हैं कि वहाँ शिक्षकों का वेतन उनके अकाउंट में जा रहा है। वर्तमान मैनेजर कुंवर मनीष वर्धन सिंह जी काफ़ी अटेंशन पे कर रहे हैं और उन्होंने
लगभग 20,000 रुपये महीने बिजली का बिल, पानी का बिल, और जो अन्य कर्मचारी उन्होंने रख रखे हैं अपने मैनेजमेंट के बलबूते पर उनको कुछ स्टाइपेंड दे रहे हैं। अगर ये स्थिति ना होती तो वहाँ की स्थिति और ख़राब होती। कालांतर में जैसा हम आपको बता चुके हैं कि 10 शिक्षक शुरुआत में आए थे। 2016 में 2 शिक्षक हाई कोर्ट से जीत के आए, 15 क्लास 4 क्लास 3 एम्प्लॉइज जीत के आए, जिनको विद्यालय में कार्य करने का अवसर मिला, वो भी तनख्वाह पा रहे हैं। उसमें कुछ शिक्षक यहाँ, कुछ जिला विद्यालय निरीक्षक में कार्य कर रहे हैं, तो कर्मचारी। ये वर्तमान स्थिति वहाँ की है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी मैं गया था प्रेमिसेस में जी, तो जैसे हम लोग ओल्ड बॉयज़ हैं, आपको पता ही है हम लोग 1996 बैच के हैं और आप ही लोगों से पढ़े हुए हैं जी, तो ओल्ड बॉयज़ की जो पहचान है सर वो यूपी बोर्ड से होती है। जी, और जो पुराने ओल्ड बॉयज़ जो मेरे से भी पहले के सीनियर्स हैं, जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी फेसबुक पे, हमारे पुराने जो हमारे वरिष्ठ सहपाठी आप कह लीजिए जिनको, जो हमारे ओल्ड कॉलोनियंस हैं, तो जब उन्होंने ये यूट्यूब पे वीडियो देखा जो मैंने डाला कि विद्यालय की स्थिति बदहाल है, आईसीएसई बोर्ड की तरफ चल रही है, तो सबके मन में एक सवाल ये उठा कि जिस विद्यालय के विद्यार्थियों का वर्चस्व उत्तर प्रदेश की बिल्डिंग से है, लोग उत्तर प्रदेश में पढ़े हैं, उत्तर प्रदेश के प्रांगण को जानते हैं, तो बिना किसी तरह की इन्फॉर्मेशन के पहली चीज़ तो यूपी बोर्ड को बंद किया गया। अगर यूपी बोर्ड को बंद करके दोबारा से जब चलाया गया तो उसी बिल्डिंग में वापस क्यों नहीं चलाया गया सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अविनाश जी, आप इस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, आपको भली भांति पता है कि ये कॉलेज कॉल्विन तालुकदास कॉलेज है। यहाँ विंग इंटरनल मैटर है। जैसे आप जब पढ़े हैं तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के भी क्लासेस हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप दरबार डे करते हैं, ओल्ड बॉयज वीक करते हैं, सारे फंक्शंस कॉमन होते हैं। एक बात। दूसरा ये था कि यूपी बोर्ड जब 2003 में बंद करने की चेष्टा की गई या बंद किया गया, तो उस समय एक ट्रेंड सोसाइटी में जा रहा था कि यूपी बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ था, तो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स थे उनमें ज़्यादातर आईएससी और सीबीएसई का प्रचलन हो चुका था। छात्र संख्या, इसमें मैं कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है कि छात्र संख्या थोड़ी कम पड़ रही थी। तो मैनेजमेंट का ये निर्णय था, उस पर तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो निर्णय तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। 2003 से लेकर और 12 तक जो क्लासेस चल रहे थे उसमें सिर्फ आईएससी स्ट्रीम के ही बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि वो विद्यालय पहले से ही चल रहा था। तो चूंकि ये विद्यालय मेन स्ट्रीम में ही चलाना था, इसलिए उसको मेन स्ट्रीम में चलाया गया और वो बिल्डिंग खाली हो गई थी। तो जब कोर्ट में देने की बात आई तो विद्यालय तो कॉमन है, सारे जितनी अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारी क्रिकेट की ग्राउंड है, क्रिकेट की एकेडमी है, कोचेज हैं, जितने डिफरेंट डिसिप्लिन के गेम हैं, स्विमिंग है, तो जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो आते हैं, हमसे परमिशन लेते हैं। वो एक्टिविटी शाम को होती है और उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोचेज वगैरह प्रबंध तंत्र ने रख रखते हैं। तो वो एक्टिविटी में कोई इस तरह का दुराव नहीं है कि उन एक्टिविटीज़ में वो शरीक नहीं हो सकते। हाँ, परमिशन लेने की इसलिए बात होती है कि बोनाफाइड स्टूडेंट है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन कराया जाता है।